देख रहे हैं संजीवनी स्वयं सेवी सेवा संस्था द्वारा संचालित चैनल नूतन टीवी। हमारी प्रतिबद्धता है आपको खबरों से हमेशा ताजा रखना, विशेषकर वैसी खबर जो आपके बीच का तो हो ही, आपसे सरोकार रखने वाला, सटीक, ताजा व समाज के लिए हितकर भी। आप देख रहे हैं नूतन टीवी गढ़वा। नमस्कार, नूतन टीवी न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रियांशी। देखिए पहले खबर संक्षेप में फिर विस्तार से। गढ़वा जिले की विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश, मंत्री के पत्र पर सीएम ने लिया संज्ञान। गढ़वा को ललहे ग्रिड से जोड़ने का कार्य हुआ शुरू। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों का किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों के लिए भानु ने किया आवासीय उपवास का ऐलान। मंत्री मिथिलेश ने करार दिया पॉलिटिकल स्टैंड। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बेहतर दीदी किचन संचालन के लिए किया पुरस्कार का ऐलान। कांडी में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बैंकों में लगी लोगों की भीड़। कांडी के सरकोनी में झोपड़ी में लगी आग, हजारों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। टीडीसी ने डंडा प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर व मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र एवं दीदी किचन योजना का किया निरीक्षण। बसपा नेता ने किया किसानों को धान बिक्री की राशि भुगतान करने की मांग। रैदास विकास समिति ने किया सैनिटाइजर एवं साबुन का वितरण। बंशीधर नगर के व्यवसायियों ने बिलासपुर में गरीबों असहायों के बीच किया खाद्यान्न सामग्री का वितरण। लूबी पंप्स एंड मोटर के अधिकृत डीलर श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहिजना मोड़, गढ़वा। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने के पत्र पर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए गढ़वा को ललहे ग्रिड से जोड़ने का कार्य प्रारंभ करवा दिया है। इस ग्रिड से गढ़वा से जुड़ते ही जिले भर में निर्बाध बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री श्री ठाकुर ने बताया कि उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की है। अब गढ़वा के लोगों को बिजली के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। इस संबंध में मंत्री ने पलामू एवं गढ़वा के उपायुक्त को निर्बाध रूप से निर्माण कार्य संपन्न कराने का निर्देश दिया है। दोनों जिलों में किसी भी परिस्थिति में कार्य में रुकावट नहीं होगी। 2 माह के अंदर गढ़वा को पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो जाएगा। इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग के सीएम बसंत रुंडा ने बताया कि ललहे से गढ़वा को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी के बचाव के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के अनुपालन आदि का जायजा लेने के उद्देश्य से उपायुक्त हर्ष मंगला द्वारा आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पिपरा कला, मेराल, रमना शाखा एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के रमना शाखा तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पाल्हे कला शाखा का और औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बैंक शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को शाखा के बाहर तिरपाल या टेंट का शेड लगवाने का निर्देश दिया ताकि बाहर खड़ी जनता को छाया मिल सके। साथ ही उन्होंने बैंकों में पब्लिक के लिए पीने की पानी की भी बंदोबस्त करने की बात कही। मौके पर उपायुक्त ने जिले की विभिन्न शाखाओं में टोकन पद्धति लागू करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आधे घंटे या 1 घंटे के लिए लोगों को टोकन दिया जाए ताकि शाखा के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों को अनावश्यक भीड़ जमा न हो। कुछ शाखा तथा ग्राहक सेवा केंद्रों का साफ सफाई पर भी उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। पलामू प्रमंडल के मजदूरों एवं किसानों की समस्या को ले संघर्ष करने का भानु प्रताप शाही का पुराना इतिहास रहा है। कोरोना से संकट के इस दौर में भानु ने प्रवासी मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ने का झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए 17 अप्रैल को 1 दिवसीय आवासीय उपवास अनशन का ऐलान किया है। भानु ने इस ऐलान के माध्यम से सरकार से मांग किया है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को रहने खाने जैसी तमाम सुविधा लॉकडाउन के दौरान उपलब्ध करावे, साथ ही लॉकडाउन समाप्त होने पर उन्हें घर वापस लाए। इस क्रम में भानु ने इस बात की भी उल्लेख किया है कि उन्होंने इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रयास किए मगर प्रवासी मजदूरों की सुविधा नहीं मिली। फिलहाल वे कल अपने
भवनाथपुर आवास पर 1 दिवसीय अनशन करेंगे। भानु के इस ऐलान का गढ़वा जिला भाजपा ने भी समर्थन किया है। तब भवनाथपुर के विधायक व भाजपा नेता भानु के 1 दिवसीय आवासीय अनशन का अपने अपने आवास पर उपवास रहकर गढ़वा जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं से अनुपालन करने का फरमान जारी किया है। इधर इस मामले में सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा है कि झारखंड सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर महामारी के इस वर्तमान में राज्य की तमाम जनता के लिए सीमित साधन होने के बावजूद मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, जन प्रणाली से अनाज, पेंशन योजना समेत तमाम तरह की योजना के माध्यम से गरीब, असहाय एवं जरूरतमंदों को सहायता पहुंचा रही है। यहां तक कि मैंने भानु प्रताप शाही के भवनाथपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के उड़ीसा में फंसे मजदूरों को अपने साधन से व्यवस्था उपलब्ध कराया है। श्री ठाकुर ने कहा कि भानु प्रताप शाही को स्टंट करने के बजाय सरकार ने जो विधायक कोटा में 25 लाख रुपए उपलब्ध कराया है, उस राशि से संकट की इस घड़ी में मदद करने की जरूरत है। श्री ठाकुर ने कहा कि भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही स्टंट न कर महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा किए जा रहे ईमानदार प्रयास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर सरकार के सभी स्तर के केंद्र से जांच के लिए किट मांगने से लेकर अन्य संसाधन का मांग किया गया, बावजूद केंद्र सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराया है। फिर भी अपने सीमित साधन से प्रवासी मजदूरों के लिए हमारी सरकार ने सभी संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर सुविधा उपलब्ध कराया है। ऐसे में भानु प्रताप शाही का उपवास का नाटक पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ भी नहीं है। प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि कोरोना के साथ लड़ाई में बेहतर कार्य करने वाले दीदी किचन को वे अपने निजी फंड से पुरस्कृत करेंगे। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये नकद राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी के समय में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने में दीदी किचन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। स्थित भारतीय स्टेट बैंक व झारखंड राज्य फाइनेंशियल बैंक में बुधवार को लॉकडाउन के बावजूद लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में खुले खाते में 500 रुपये आने व नहीं निकालने पर वापस लौट जाने की अफवाह से सैकड़ों लोग राशि निकासी को लेकर सुबह से ही बैंकों में खड़ा दिखे। कोरोना वायरस से फैली वैश्विक महामारी से बचाव को लेकर प्रधानमंत्री सहित प्रशासन द्वारा निर्देशित सोशल मीडिया का सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। कांडी थाना क्षेत्र के सरकोनी गांव में बुधवार को बिरजू झोपड़ी में आग लगने से झोपड़ी में रखे कई सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार बिरजू राम के घर में किसी सदस्य ने खाना बनाने के बाद चूल्हे की राख को बाहर फेंक दिया था। हवा चलने से उक्त राख से उड़ी चिंगारी ने घर के बगल में पकड़ लिया। ग्रामीणों द्वारा आनंद फानने में किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक झोपड़ी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कोविड-19 के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में क्वारंटाइन केंद्रों का निर्माण कार्य किया गया है। उस विकास आयुक्त गढ़वा नमन प्रियस लकड़ा द्वारा आज जिले के डंडा प्रखंड के अंतर्गत सरकारी भवनों में अवस्थित क्वारंटाइन केंद्रों, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों एवं दीदी किचन का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम डंडा प्रखंड के डंडा पंचायत भवन में बनाया गया क्वारंटाइन केंद्र का निरीक्षण किया गया। इस क्वारंटाइन केंद्र में बाहर से आए हुए व्यक्तियों की संख्या 10 पाई गई। सभी व्यक्तियों के द्वारा मास्क लगाया गया था। लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था पास में स्थित मुख्यमंत्री दीदी किचन से की गई है। केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए पाया गया तो सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिला। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के वीरेंद्र शाह ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर धान अधिवार्ती केंद्रों में किसानों द्वारा बिक्री किए गए धान के मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं करने पर चिंता व्यक्त किया है। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द किसानों के बैंक खाते में राशि के भुगतान धान का करने का आग्रह किया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर रैदास विकास समिति गढ़वा के द्वारा गढ़वा जिले के विभिन्न गांवों में मास्क, सैनिटाइजर एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है। अनुसूचित जाति बालक कल्याण छात्रावास अधीक्षक संजय कुमार एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मराज राम ने आज विभिन्न गांवों में जाकर उक्त सामग्री वितरित किया। मैं संजय कुमार, सहायक शिक्षक। कोविड-19 या वैश्विक महामारी को देखते हुए रैदास विकास समिति गढ़वा की ओर से हम लोग गरीब तबके के सुदूर व्यवसायी संघ द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए लगातार गरीब, असहाय, दिव्यांग लोगों के बीच सहायता के रूप में आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। व्यवसायी संघ द्वारा प्रखंड के बिलासपुर ग्राम में गरीब असहाय लोगों के बीच 100 किलो आटा, 80 किलोग्राम चावल,
हाथ धोने का साबुन व मास्क का वितरण किया गया। व्यवसायी संघ के पदाधिकारियों ने गांव में जाकर अत्यंत गरीब असहायों के बीच उक्त सामग्री वितरित किया।